डियर व्यूअर, आज आप लोग के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लेके कुछ बात करूंगा। वो है पर्सनल लोन। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो जान लेना बहुत ही जरूरी है पर्सनल लोन लेने का पहले। एक तो पर्सनल लोन आदमी क्यों लेता है? पर्सनल लोन जनरली लेता है कोई इमरजेंसी पर्पस में, कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए लेता है, कोई एजुकेशन के लिए लेता है, कोई मैरिज के लिए लेता है, कोई ट्रैवलिंग के लिए लेता है, कोई कोई बिजनेस करने के लिए भी लेता है, कोई दूसरा लोन पहले किया हुआ है उसको रिपे करने के लिए लेता है। तो ये सब चीज में पर्सनल लोन लेता है। पर्सनल लोन जितना कम लेना है उतना ही अच्छा है। पर्सनल लोन ज्यादा लेना नहीं चाहिए। एकदम अनअवॉइडेबल सिचुएशन में ही पर्सनल लोन में जाना चाहिए। इसलिए ये पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसमें कुछ चीज है जो मैं बताऊंगा आपके सामने। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है। वो आप जो लोन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में बैंक में कोई चीज गिरवी नहीं रखा जाता है। तो बैंक क्या करता है, सिर्फ जो एप्लीकेंट है जो लोन मांग रहे हैं वो क्या जॉब करता है ये देख के लोन देता है। वो अगर बैंक देख लेता है कि अगर गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है या प्राइवेट में जॉब कर रहा है, या प्राइवेट में कोई ब्लू चिप अच्छा कंपनी में जॉब कर रहा है या छोटा मोटा कंपनी में जॉब कर रहा है, कौन सा पोस्ट में जॉब कर रहा है, कितना सैलरी मिलता है उनको, तो ये सब कुछ के ऊपर इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। और लोन देगा क्या नहीं देगा ये भी डिपेंड करता है। और देगा तब क्या इंटरेस्ट रेट होगा ये सब चीज कस्टमर का प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। और कस्टमर का सिविल स्कोर, जो क्रेडिट स्कोर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पहले उनका क्या लोन ले चुका था, क्या क्रेडिट कार्ड यूज किया था, उसका पेमेंट कैसे किस तरह से किया, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके ऊपर जो सिविल स्कोर होता है, तो वो सिविल स्कोर 300 से लेके 900 तक जितना ज्यादा सिविल स्कोर होगा उनका लोन का रेट कम होगा। और प्रोफाइल भी जितना अच्छा होगा तो लोन का रेट कम होगा। लेकिन क्या होता है कि पर्सनल लोन में कुछ ट्रिक्स है। जैसे लोन जो आप ले रहे हैं तो टर्म एक तो है, उनका टर्म कितना साल के लिए लोन होता है। जनरली पर्सनल लोन होता है 3 साल से लेकर 7 साल तक। तो 7 साल बहुत कम आदमी को ही मिलता है। जनरली मिलता है 3 साल से 5 साल तक। अब जॉब अगर अच्छा है, एज कम है, जॉब अच्छा है, तब उनको 7 साल भी मिलता है। तो इसमें क्या होता है, टर्म कम है तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ईएमआई का बार्डन ज्यादा आ जाता है। 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोन फिर भी ठीक है। कोई कोई तो हम देखता हूँ कि 5 लाख 10 लाख 15 लाख तक पर्सनल लोन लेता है। तो इतना ज्यादा अमाउंट का पर्सनल लोन इतना कम समय के लिए, और उनका इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है कि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट 10% से लेके 28-29% तक होता है। तो जो 10 11 12 में जिसको लोन मिल रहे वो फिर भी ठीक है। लेकिन कोई कोई तो इमरजेंसी में 20 22 24 25 26% रेट में भी पर्सनल लोन ले लेता है। लेकिन किसी को पता ही भी नहीं है, कोई कोई ऐसा भी होता है किसी को पता भी नहीं है कि जो लोन लिया जो उसको रेट है 28%, उनको मालूम है शायद उनका रेट है 15% 16%। क्योंकि कोई कोई पर्सनल लोन देता है, बैंक देता है, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक देता है, और फाइनेंस कंपनी जो होता है एनबीएफसी जो फाइनेंस कंपनी वो लोग देता है, और ऑनलाइन में अभी ऑनलाइन लेंडर देता है जो एप्स के थ्रू जो लोन होता है। अब यहाँ पे कोई कोई क्या होता है, माने खास गवर्नमेंट बैंक ऐसा नहीं करता है, प्राइवेट में क्या होता है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो होता है तो वहां पे फ्लैट रेट बोला जाता है। कोई कोई फ्लैट रेट बोल देता है, बोलता है कि 15%। लेकिन एक्चुअल में रेट है उसका, एक्चुअल रेट फ्लैट में सही रेट नहीं है, सही रेट है रिड्यूसिंग में। तो रिड्यूसिंग में रेट होगा उसका
25% या 26%, उसको फ्लैट में कन्वर्ट करके बोलता है कि 15%। तो आप सोच रहे हैं कि 15% में लोन मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो रेट है 25 से 26%। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो लोन लेने का पहले ऑब्वियसली ये श्योर हो जाइएगा कि रिड्यूसिंग में रेट कितना है, फ्लैट में नहीं। फ्लैट और रिड्यूसिंग का जो डिफरेंस है ये मैं अलग से वीडियो करके आपको एग्जांपल देके बोर्ड में बता दूंगा कि फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट में कितना ईएमआई का डिफरेंस आता है और दोनों का अंतर क्या है। लेकिन अभी इतना आप सुन लीजिए कि फ्लैट रेट कोई अगर बोलेगा तो उसको आप देख लीजिएगा कि वो फ्लैट रेट है या रिड्यूसिंग रेट है। जो रिड्यूसिंग रेट उसको मान के हमेशा चलिएगा, क्योंकि वही है एक्चुअल रेट। और पर्सनल रेट का रेट फिक्स रहता है, मतलब थ्रू आउट द टेन्योर रेट चेंज नहीं होता है। दूसरा लोन जैसे कि होम लोन, मॉर्गेज लोन में क्या होता है कि रेट चेंज होता है, जैसे कि आरबीआई रेट चेंज करता है तो यहाँ भी रेट चेंज होता है। पर्सनल लोन में जनरली ऐसा नहीं होता है, फिक्स्ड रेट होता है। लेकिन वो फिक्स रेट ऑब्वियसली होना चाहिए रिड्यूसिंग वाला, फ्लैट वाला नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर्सनल लोन अगर आप ठीक से नहीं दे पाया, कोई डिले पेमेंट किया तो ये सब में क्या होता है, आपका सिविल एकदम खराब हो जाता है। सिविल स्कोर जो होता है एकदम खराब हो जाता है। बाद में जब आपको बड़ा लोन का जरूरत पड़ेगा उस टाइम में आपको लोन मिलना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, और मिलेगा भी तो आपको हाई इंटरेस्ट में मिलेगा। तो पर्सनल लोन अगर लीजिएगा बहुत जरूरी में अगर लेना मजबूरी से लेना पड़ेगा, तो हमेशा ट्राई कीजिएगा कि ठीक टाइम में जो डेट है ईएमआई का वो डेट में ही आप पेमेंट कर दीजिएगा। और पेमेंट हमेशा ऑटो डेबिट में कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई चेक से या कैश से, ऐसा नहीं। ऑटो डेबिट सिस्टम जो होता है अभी जिसको बोलता है नैच सिस्टम बोला जाता है, तो ऑटो डेबिट सिस्टम से कीजिएगा। आपका बैंक से ऑटोमेटिक हर महीना स्पेसिफिक डेट में ईएमआई कट जाएगा। तो ये करने से क्या होगा, आपका सिविल स्कोर सही रहेगा। आपका जो डीपीडी, सिविल में डीपीडी माने ड्यू डेट में ही आपका पेमेंट जाएगा, ड्यू डेट से लेट नहीं होगा। चेक से देने से क्या होगा या कैश से देने से या जाके देने से क्या होता है कि उसमें ड्यू डेट का ओवर हो जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो उसमें क्रेडिट में इफेक्ट पड़ता है। तो वो आप नहीं कीजिएगा, हमेशा ऑटो डेबिट कीजिएगा। और जितना आप अगर कम टाइम में के लिए अगर 3 साल में लीजिएगा तो आपका ईएमआई बर्डन ज्यादा पड़ेगा। अगर आपको वो ईएमआई देने में प्रॉब्लम नहीं है तब उसी में खत्म कर दीजिए। और अगर ईएमआई बर्डन ज्यादा होने से अगर आपको ईएमआई देने में प्रॉब्लम हो सकता है, ईएमआई मिस हो सकता है, तब आप टर्म को जो टेन्योर है उसको बढ़ा के 4 साल 5 साल 6 साल करने का कोशिश कीजिएगा, तो आपका ईएमआई बर्डन कम आएगा, तो उसमें डेट आपको मिस नहीं होगा। तो ये हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप जो लोन ले रहे हैं तो उसको सही टाइम पे आप उसको रिपे कर दीजिएगा, ठीक ठाक ईएमआई दीजिएगा, तब आपको सिविल स्कोर भी अच्छा रहेगा, बाद में लोन मिलने से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा देख लीजिएगा कि वो कम है। ज्यादा रेट में लेने से उसमें आपका नुकसान ही नुकसान है पर्सनल लोन। और कोई कोई तो कितना हाई रेट में लेता है। ऑनलाइन जो ऐप रहता है वहां पे तो बहुत ज्यादा रेट रहता है, उसमें सब ले रहा है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उसमें। तो ये लोन एकदम अगर जरूरी है तभी पर्सनल लोन लीजिएगा, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। और लीजिएगा भी तो ठीक से पेमेंट कीजिएगा, रिड्यूसिंग रेट में लीजिएगा। कितना साल के लिए ले रहे हैं उसको समझिएगा कि कम साल के लिए लेना अच्छा है, लेकिन अगर आप ईएमआई ठीक से दे पाइएगा तब लीजिएगा। अगर ईएमआई ज्यादा हो जाएगा तब टर्म को बढ़ा दीजिएगा तो ईएमआई कम हो जाएगा। और पर्सनल लोन जितना कम आप ले सके उतना ज्यादा अच्छा है। आप ट्राई कीजिएगा दूसरा टाइप का लोन लेने के लिए, एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन, वहाँ बहुत सारा फैसिलिटी भी रहता है। और अगर गोल्ड है तो गोल्ड लोन, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो दूसरा टाइप का लोन, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो मॉर्गेज लोन आप ट्राई कीजिएगा। मॉर्गेज लोन में आपको रेट भी कम होगा, टर्म भी ज़्यादा मिलेगा।
तो ये सब दूसरा टाइप का लोन में आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा और टेन्योर ज़्यादा मिलेगा, उसमें आपका बर्डन कम रहेगा, सिबिल स्कोर खराब नहीं होगा। तो ये सब कुछ चीज़ है जो आप ठीक से पता कर लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा गवर्नमेंट बैंक से लेने के लिए। अगर गवर्नमेंट बैंक से नहीं हो रहा है तब जाइएगा प्राइवेट बैंक, अगर प्राइवेट बैंक में भी नहीं हो रहा है तब जाइएगा प्राइवेट जो NBFC जो बोलते हैं फाइनेंस कंपनी। और बिन बजाय हमेशा कोई कोई कर लेता है, दिखता है मोबाइल से ऐप से हमेशा 10,000 20,000 50,000 ऐसे लोन ले रहा है, तो ये सही नहीं है। बहुत जरूरी अगर है तभी लीजिए, क्योंकि वो सब लोन में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो उसमें आपका नुकसान ही नुकसान है। तो अननेसेसरी ये सब छोटा छोटा लोन आप मत लीजिएगा, उसमें आपका लॉस है, बहुत पैसा जाता है EMI में। और अगर आप नहीं दीजिएगा तो सिविल आपका खराब हो जाएगा बाद में, जब आपको बड़ा लोन लेना है कोई पर्टिकुलर पर्पस में, तो उसमें असर पड़ेगा। तो ये सब चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। और पर्सनल लोन में अभी तो प्रोसेसिंग, पर्सनल लोन लेने का पहले कभी पैसा, पहले से कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है। लोन जो सैंक्शन होता है, मान के चलिए आपका 5 लाख का लोन सैंक्शन हुआ, तो आपका जो प्रोसेसिंग फीस है 0.5% से लेके 2% तक होता है प्रोसेसिंग फीस। वहाँ पे इंश्योरेंस रहता है, तो ये सब लेके 0.5% से लेके 2% तक होता है। तो ये आपका लोन जो सैंक्शन होता है वहाँ से काट लेता है। तो 5 लाख से ही अगर हुआ, तो 5 लाख से अगर 2% हुआ तो 10,000 रुपया। कोई अगर 3-4% भी काट सकता है, छोटा छोटा जो समझ तो जो है ऐप या फाइनेंस कंपनी, तो वो लोग 20,000 भी काट लिया। तो 5 लाख सैंक्शन किया, 20,000 काट लिया, 4,80,000 आपको अकाउंट में दिया। गवर्नमेंट बैंक होने से 5 लाख से 5,000 शायद काट लिया, तो 4,95,000 दिया। तो पहले आपको कुछ पैसा नहीं देना है। कोई अगर बोलेगा पहले आपको इतना पैसा दीजिए, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो फीस है, प्रोसेसिंग फीस या इंश्योरेंस, वो लोन से ही काट लेता है लोन सैंक्शन होने का बाद। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप जरूर ध्यान में रखिएगा बिफोर टेकिंग एनी पर्सनल लोन। और आपको कोई भी क्वेरी है पर्सनल लोन लेके, तो ऑब्वियसली आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और फिक्स रेट और फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट लेके मैं एक वीडियो आपके पास लाऊंगा, जहाँ पे डिटेल्स में दोनों का डिफरेंस मैं समझा दूंगा। तो अभी के लिए इतना तक। कोई भी सवाल हो इस लोन रिलेटेड, आप ऑब्वियसली कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।